हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए एक मैं वीडियो लाया हूँ जिसमें कि 2+2 मीटिंग, तीसरी 2+2 मीटिंग होगी 26 और 27 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में, इंडिया और यूएस के। 2+2 का मतलब है फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के और वही जो है आपके यूएस के। इस मीटिंग में जो है आपका बेका साइन होगा, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और ये आपका ट्रायड पूरा हो जाएगा, लेमोआ, कॉन्कासा और बेका का। यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप के हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया था आज से 13-14 साल पहले, जब न्यूक्लियर डील साइन हुई थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे आपका इंडिया और यूएस के बीच में। उसके बाद हमारे रिलेशन सुधरते चले गए। तो जो बेका है आपका, ये 26-27 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में साइन हो जाएगा, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका जियो स्पेशल इंटेलिजेंस हो गया। उसके बाद आपका शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मैप्स, सैटेलाइट इमेजिंग। तो बेसिकली ये आपका जो है, कहीं माउंटेनियस रीजन है, कहीं रिवर है, कहीं कैसा है, कहीं कैसा है। तो जो हाईली कॉन्फिडेंशियल लोकेशंस होती हैं, उनकी प्रॉपर टोपोग्राफी के साथ वो जो जगह हैं, वो हमें जब ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से हमें डील हो जाएगा, हमें मिल जाएंगी, या हम जब वो मांगेंगे तो हम उनको दे देंगे। तो बेसिकली ये जो है आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपका एयरक्राफ्ट, शिप, नेवी और एयरफोर्स के लिए। नेचुरल डिजास्टर में भी काम आएगा। तो ये बेसिकली हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस होंगी बेका के थ्रू, और ये एयरफोर्स टू एयरफोर्स सबसे ज़्यादा जो है यूजफुल रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ा लेमोआ की। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था अगस्त 2016 में। इसमें बेसिकली क्या था कि हमें यूएस मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिल जाएगा और यूएस को इंडियन मिलिट्री बेसिस का जो है एक्सेस मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर यूएस नेवी इंडो पैसिफिक, स्ट्रेट ऑफ मलक्का या फिर उधर से कहीं से पास हो रही है, तो अंडमान या कहीं पे भी जो है हमारे मिलिट्री बेसिस में एक्सेस ले सकती, तेल भरवा सकती, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी है अपना चीज़ें सही कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर था कि हम अपने मिलिट्री बेसिस का जो है एक्सेस कैसे किसी को दे सकते हैं, क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को निगोशिएट करने में लगभग 10 साल लग गए। तो धीरे धीरे आगे चल के हमने ट्रस्ट बिल्ड करा और अगस्त 2016 में जो है ये साइन हुआ। उसके बाद कॉन्कासा है, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सितंबर 2018 में 2+2 मीटिंग में जो है साइन हुआ था। इसमें जो है आपका इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, अगर दो देश यूएस और इंडिया बात कर रहे हैं तो तीसरा देश जो है इसमें इंटरफेयर ना कर पाए, सुन ना पाए। तो ये हाईली जो है आपका कॉन्फिडेंशियल है तो तीनों हाईली कॉन्फिडेंशियल है। तो ये भी नेवी और एयरफोर्स के लिए है जो आपका, कि अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो कोई तीसरा देश सुन ना पाए। सिक्योर डेटा लिंक, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूएस की ज़बरदस्त है। उसके बाद इसमें आता है आपका चाइना का एंगल। जून के बाद जो है जिस तरह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, गलवान 15 जून के बाद, तो चीज़ें जिस तरह से ख़राब हुई हैं, हम जो है यूएस के उतने नज़दीक चले गए। उसके बाद आप देखिए यूएस इतना इंटरेस्टेड क्यों है। बेसिकली एक तो चाइना का एंगल है, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक में वो चाइना की डोमिनेंस नहीं चाहता है, पहला। दूसरा, इंडिया का डिपेंडेंस रशिया के ऊपर से कम करना चाहता है वो वेपन्स का। आज भी देखा जाए तो 58% इंडियन मिलिट्री में जो वेपन है, तुम तीनों को आप मिला लें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो वो आज के टाइम में जो है रशिया के हैं। दूसरे नंबर पे इजराइल है, तीसरे नंबर पे फ्रांस और यूएस ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस एग्रीमेंट के बाद जो है यूएस को लगता है कि हमारे जो वेपन है ड्रास्टिकली जो है धीरे धीरे कम होंगे, ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, काफ़ी तेज़ी से, या धीरे धीरे होंगे, ये तो डिपेंड करता है आगे। S-400 की जो डील थी वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों के रिलेशनशिप में, यूएस और इंडिया। उसके बाद अगला एंगल आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान आज भी यूएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। रीजन अफ़गानिस्तान को लेके पाकिस्तान जितना डिपेंडेंट है यूएस पे, यूएस भी उतना ही डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उसको अपने सैनिक वहाँ से निकालने हैं और उसके लिए पाकिस्तान की हेल्प लगेगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम मिलिट्री बेसिस के एक्सेस दे दें, कहीं फ्यूचर में पाकिस्तान को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ना दे दे। लेकिन इतना अपना जो है ट्रस्ट है कि वो ऐसा नहीं करेगा।
और उसके बाद जब चाइना ने ये सब खेल खेलना शुरू करा गलवान में, और ये तो बेसिकली गलवान से पहले साइन हुआ है, लेकिन चाइना एक मेन जो है, आप ये यूएस और इंडिया के बीच में हर्डल है, तो चाइना को लेके बाकी चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गई, और ये गलवान के बाद तो काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से क्लियर हुई हैं। और उसके बाद उस समय आपका जो है 2017 के टाइम पे डोकलाम भी हुआ था, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है क्लियर होती चली गई, और आज हम जो है 26-27 अक्टूबर को ऑलमोस्ट चांसेस पूरे हैं, तीसरे में बैका साइन हो जाएगा, और ये आपको जो है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पूरी टोपोग्राफी और जब भी हम लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ट्रायड कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी हद तक ये जो है इंडिया के फेवर में रहेगा और यूएस के फेवर में रहेगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन है। तो जैसे जैसे इस पर आगे प्रोग्रेस होगा हम इस पर आगे जो है बात करेंगे। थैंक यू।